तो चलिए हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य मौजूद हैं। सूर्य की इस बदली चाल का असर कितना होगा ये समझने की कोशिश करते हैं और इसी के साथ साथ क्या 2025 जाते जाते हमारे लिए कोई गुड न्यूज लेकर आ रहा है ये सब जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ है नंदिता जी, हमारे साथ हैं प्रतीक भट्ट जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर नितिशा भी जुड़ चुकी हैं और साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान है जिनसे आपका परिचय हम कराएंगे। लेकिन उससे पहले नंदिता जी आपके पास आते हुए शुरुआत अगर मैं करूं, इस बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? बहुत ही अच्छा उत्तम प्रश्न है नवजोत जी। क्योंकि पिछले एक महीने से जो सूर्य की नीचस्थ स्थिति थी उसमें हमने इतनी सारी आगजनी की घटनाएं देखी, टेरर अटैक्स देखे, एडमिनिस्ट्रेशन का एक कहीं पे लैक्यूना देखा कि जो बीच में एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। तो ये ऐसी सूर्य स्थिति हम पहले भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इस तरह की चीजें होंगी और कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की चूक की वजह से भी परिस्थितियां बदल जाएंगी और हानि उठानी पड़ेगी। और ऐसे कुछ हुआ भी, जो रीसेंट दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की अगर हम बात करें तो उसमें काफी कुछ उसी इंटेलिजेंस फेलियर भी था इतने पीक आवर्स में, पीक एरिया में जाके। लेकिन अब जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब क्या स्थिति हो गई, तो अभी जो कल रात्रि से सूर्य का परिवर्तन हुआ है और अब चले गए मित्र राशि में, और मित्र राशि में भी सबसे पहले गए हैं विशाखा नक्षत्र पे। तो विशाखा नक्षत्र होता है आपका गुरु का नक्षत्र, और जैसे ही उस नक्षत्र में आप जाते हैं तो सूर्य की मित्र राशि है, अपने आप ही मित्र नक्षत्र है। तो स्थितियां अचानक से लोगों को बहुत ज्यादा यहाँ पे सुकून आना शुरू हो जाएगा, मेंटल पीस। कई बार ना लोग मॉर्निंग में उठते ही हल्का फील करने लगते हैं कि इतना सिर भारी हो रहा था, गर्दन में दर्द हो रहा था, पीठ में दर्द हो रहा था, आज मैं हल्का फील कर रहा हूँ, आज नहीं हो रहा ऐसा। तो ये ऐसी मनस्थिति भी आने वाले एक महीने, क्या अभी तो ट्रांजिट जो भी सूर्य के रहेंगे 1-2 महीने 3 महीने, सारे ही अच्छे ट्रांजिट्स हैं तो अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर के आएंगे। तो विशेषकर ये इस महीने में जो 16 तारीख नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर के बीच में सूर्य की ये स्थिति और बाकी ग्रहों का सपोर्टिव स्थिति जो बन रही है वो बहुत ही पावरफुल है। क्योंकि शुक्र जी अपनी ही राशि में जाएंगे, फिर सूर्य के साथ आ जाएंगे, फिर उसके बिल्कुल। पश्चात शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये सारा जो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी स्थिति, अच्छी स्टेबल इकोनॉमी, स्टेबल वर्ल्डली ऑर्डर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य गौरव भी हमारे साथ जुड़े हैं, माफी चाहूंगी आपका परिचय शुरू में नहीं करा पाई, आपके पास लौटूंगी। लेकिन प्रतीक जी से पहले आपके पास आते हुए, यानी कुल मिलाकर जो उथल पुथल पूरा साल मची हुई थी, मैं ये कह सकती हूँ या आप बताइए आपकी कैलकुलेशन क्या ये कह सकती हैं कि भाई अब तो कम से कम 31 दिसंबर से पहले पहले गुड न्यूज वाला समय आ ही गया है, थोड़ा सुकून वाला समय है जिस तरीके से बदलाव आ रहे हैं। ग्रह गोचर क्या कह रहा है, क्या है आपकी कैलकुलेशन प्रतीक जी? देखिए, जिनकी वजह से पेड़ पौधे रोज़ सांस लेते हैं, जिनकी वजह से हम और आप में ऊर्जा रहती है, जिसकी वजह से आत्मविश्वास रहता है, आत्मसम्मान रहता है, आत्मा के कारक हैं, वो अपने परम प्रिय सेनापति और मित्र मंगल के साथ उनकी स्वराशि में बैठेंगे। जो राशि बुद्धिमत्ता की कही गई है, रहस्य की कही गई है, उसी के साथ साथ प्रतिशोध की भी कही गई है। तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है। सूर्य इनर्जेटिक प्लैनेट है, मंगल स्वयं में एनर्जी है। तो अब जो एक सुस्ती छाई थी लोगों में, लोगों के काम में, नौकरी में, शासन में, सत्ता में, या कहीं पे भी उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो सारे बादल अब छटेंगे और वापस सवेरा होगा। और सूर्य का काम ही है सवेरा करके सबको काम में लगा देना। नीच की स्थिति में थे काफ़ी लंबे समय से, यहाँ रेस्ट के लिए आते हैं सिर्फ 1 महीने के लिए, वो उसके बाद वापस 11 महीने पूरा कार्य करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि गुड न्यूज़ का समय आ गया। लोगों की ज़िंदगी में नौकरी से संबंधित समस्याएं खत्म होंगी, लोगों क्योंकि आरोग्यता के कारक हैं। लोगों की ज़िंदगी में कोई रोग परेशान कर रहे थे जिसका इलाज नहीं मिल रहा था, उससे मुक्ति होगी। लोगों की ज़िंदगी में संतान संबंधी कोई समस्या चली आ रही थी, उससे मुक्ति होगी। सूर्य मंगल का ये वृश्चिक राशि में कॉम्बिनेशन निश्चित तौर पर एनर्जी देगा, आत्मविश्वास देगा, आपको अपने टारगेट अचीव करने में सहायता करेगा। तो कहीं ना कहीं साल खत्म हो रहा है और ये स्थिति अगले 16 दिसंबर तक चलनी है। तो निश्चित तौर पर आप कह सकती हैं कि हैप्पी एंडिंग की ओर हम लोग हैं।
स्थितियां ठीक लग रही हैं। आपका एक एक रिएक्शन उस पर जानूंगी, लेकिन उससे पहले डॉक्टर नितिशा आपके पास आते हुए इंडिविजुअल राशि की अब हम बात करेंगे। मैं पहली 3 राशियों की अगर बात करूं, क्योंकि क्षेत्रवार हम सभी से जानेंगे स्थितियां कैसी रहने वाली है, बाकी ग्रहों के मेल के साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, लेकिन आज जिम्मेदारी आप पर है कि आप इंडिविजुअल राशि के बारे में बताएं। तो पहली 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि की अगर हम बात करें, क्या है इनके लिए संकेत? जी, थैंक यू नवजोत जी, और जीएनटी के सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए, मेष राशि के अष्टम भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी दिखाता है। तो इस समय मेष राशि वालों को सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, स्पेशली हड्डियों संबंधित या हार्मोन्स के संबंधित। तो ये मेष राशि वालों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है अपनी सेहत की। वाहन चलाते समय थोड़ी सी अगर आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपकी वाणी में इस समय अहंकार और आक्रोश रहने के कारण कहीं ना कहीं रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर भी बेहद ध्यान दें। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी, देखिए अष्टम भाव गुप्त धन का भी है, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय गुप्त धन यानी धन लाभ होने के भी, जो बहुत अचानक धन लाभ होता है, उस अचानक धन लाभ होने का भी योग बन रहा है। तो इस समय आप लोगों के लिए समय मिला जुला है, हेल्थ का ध्यान रखना है, लेकिन कार्यों में प्रगति आएगी और कार्यों में आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, ओम सूर्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करें। तांबे के पात्र से अगर आप सूर्य देवता को जल देते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात, वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के सप्तम भाव से सूर्य गोचर कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बाधाएं लेकर के आ रहा है, तो अपने संबंधों में कटुता को हटाते हुए थोड़ा सा मिठास बढ़ाने की आपको ज़रूरत है। अपने संबंधों में थोड़ा सा मिठास लाएं। अपनी पत्नी को, अपने पार्टनर को अगर आप सम्मान दे सके तो इस समय बेहद शुभ रहेगा। मीठी चीज़ें अगर आप दान करते हैं रविवार के रविवार तो आपके लिए बेहद शुभ है। और आपके लिए ये समय पार्टनरशिप के लिए भी थोड़ा सा मिला जुला रह सकता है, तो अपने पार्टनर के साथ भी थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के रखें। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के छठे भाव में ये गोचर हो रहा है। सूर्य छठे भाव में, यानी अब आपको कंपटीशन में, प्रतियोगिता में सफलता मिलने का समय है। ये समय आपकी शुभ समय रहने वाला है, जिसके सदुपयोग से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और ये समय आपके लिए कुछ नई योजनाओं का है, नई चीज़ों को सार्थक करने का है। सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही साथ अगर हो सके तो गायत्री मंत्र का जाप आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जी बिल्कुल। अब नंदिता जी आपके पास आते, जो आचार्य गौरव ने अपनी कैलकुलेशन बताई उस पर एक रिएक्शन आपका, और मैं आपसे स्पेसिफिकली, क्योंकि आप हमेशा सूर्य को सत्ता का कारक माना जाता है और आप देश और दुनिया की एटलीस्ट सत्ता को हमेशा प्रेडिक्ट करती रहती है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, इंडिविजुअली सूर्य के भी हम बात कर रहे हैं, और जो पिछला 1 महीना था ना, वो नीच का सूर्य था। उस नीच के सूर्य से अब सूर्य मित्र राशि में आ गए, तो थोड़ा बेटर सिचुएशन हो गई है। कोई ये नहीं कह रहा है कि बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि शनि डेफिनेटली अभी वक्री है, लेकिन शुक्र अपनी मित्र राशि में है। इस समय शुक्र की भी प्रबलता बढ़ रही है। शुक्र अपनी स्वराशि में, माफ कीजिएगा, तो उसकी भी प्रबलता बढ़ रही है, उसके भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आएंगे। रेट्रोगेट जुपिटर है, तो जब भी जुपिटर रेट्रोगेट होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स, जो हमारी टूटी चीज़ें होती हैं, जो हम नहीं ले पाते हैं डिसीजंस, वहाँ पे होता है। टकराव की स्थिति आएगी जब शनि डायरेक्ट हो जाएगा। उस समय एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस एंड विधि में, यानी कि लॉ, लीगल मैटर्स में, जुडिशरी में, यहाँ पे टकराव की स्थितियाँ आते हुए दिखाई देती हैं मासेस के साथ। पर जो स्थिति पिछले महीने थी उससे कहीं बेहतर स्थिति है। इट्स लाइक वन बेबी स्टेप। आप सही गौरव जी सही बोल रहे थे कि हम सारे प्लैनेट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, दैट इज़ ट्रू। लेकिन प्राइमरली यहाँ पे हम बात केवल सूर्य की कर रहे थे कि इस समय सूर्य की जो नीच की स्थिति थी उससे बेटर से। अब सूर्य क्या होता है कि आत्मा का कारक, सूर्य हड्डियों का कारक, सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन का कारक, सूर्य जितनी भी इंटेलिजेंस चीज़ें होती हैं सबका कारक, सूर्य महादेव का कारक। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, महादेव तो सारे ही ग्रहों को कंट्रोल करते हैं, आप उनकी पूजा करिए, आप पंचाक्षरी मंत्र का पाठ करिए, आपको दिक्कतें हट जाएंगी। लेकिन नेशनल इंटरनेशनल ऑर्डर में भी मैंने पिछली बार भी कहा था, सूर्य की नीचे स्थिति खत्म होगी तो आप देखेगा कि इस समय और गुरु जैसे ही अपनी राशि में गोचर करेंगे, अभी तो वक्री हो गए, तो इंडिया में टैरिफ की स्टेटस बेटर होनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका के साथ कुछ अच्छी पॉजिटिव बातें होंगी, एंड एग्जैक्टली उसी तरह के चेंजेस आने शुरू हो गए। तो सूर्य जब नीच का था उसे आगजनी करी, परेशानियां कराई, लेकिन अब थोड़ा सा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजंस आने शुरू हो जाएंगे। जी जी
कंपैरेटिवली बिल्कुल। बेटर एक रहेगा। बार अब प्रतीक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। जी जी नंदिता जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो मैंने कहा कि कंपैरेटिवली बेटर रहेगा ये महीना पिछले महीने से। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली कि सूर्य अपनी नीच राशि में जब थे तो उस ठीक समय है, क्या प्रभाव कंपैरेटिवली था और अब क्या प्रभाव है। ठीक है, कंपैरेटिवली बेटर। मैं अब थोड़ा सा आगे चलूंगी। सूर्य से जुड़े क्योंकि अलग अलग क्षेत्र हैं जहां पर असर ये डालते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरह के ग्रह गोचर और कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं प्रतीक जी, आने वाले समय में कहां पर आप सबसे कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बहुत ही बढ़िया कर सकता है? देखिए, आने वाले समय में रक्षा जो क्षेत्र है वो खास तौर से, और मेडिकल क्षेत्र, यहाँ पे क्रांति की संभावनाएं हैं। वजह समझिए, सूर्य राजा है जिसका पहला काम है अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो निश्चित तौर पर मंगल के साथ, अपने चीफ के साथ वो बैठे हैं, तो इस पे फर्क आएगा। वृश्चिक राशि निश्चित तौर पर रहस्यों की राशि है। किसी कोई ऐसी दवाएं कैंसर रिलेटेड आ सकती हैं जिनसे आदमी को रिलीफ मिले। तो मेडिकल फील्ड में खास तौर से नई कहीं ना कहीं डिस्कवरीज होंगी। रक्षा क्षेत्र में स्थितियां बदलेंगी। भारत की स्थिति मोर डायनेमिक होगी। भारत रिपल्सिव मोड में आएगा और हो सकता है 15 दिसंबर के पहले पहले जो लाल किले में हुआ उसका जवाब भी पाकिस्तान को दिया जाए, और ये विध्वंसकारी जवाब होगा क्योंकि सूर्य मंगल एक साथ है। और अगर भारत की कुंडली से भी समझा जाए नवजोत जी, तो वृषभ लग्न उदय होती है और जैमिनी ज्योतिष के हिसाब से सप्तम भाव युद्ध का होता है। तो भारत की कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य मंगल का बैठ जाना निश्चित तौर पर दर्शाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। रक्षा स्थितियां बेहतर होंगी। भारत के रक्षा सौदे आने वाले समय में अच्छे होंगे। लोगों की नौकरियों की प्रॉब्लम खत्म होगी क्योंकि सूर्य अधिकारी हैं, बॉस हैं, और सूर्य खास तौर से आपके जीवन को चलाने वाले हैं। और नौकरी एक आधार होता है व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए। तो वहाँ कोई समस्याएं, वहाँ कोई खतरा, वहाँ बॉसेस से नहीं बन रही थी, शत्रु हावी थे, उस पर भी राहत मिलेगी। जिन लोगों को, क्योंकि आरोग्यता के कारक हैं, रोगों की वजह से पीछे हो रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे या तमाम दिक्कतें आ रही थी, उनको भी मुक्ति मिलेगी। और बृहस्पति के साथ सूर्य भी संतान कारक माने गए हैं, मेल चाइल्ड कारक माने गए। तो जो माताएं बहनें कंसीव करने की कोशिश कर रही थी उनके लिए भी राहत की खबर है। तो मोटा मोटा मेडिकल फील्ड, डिफेंस इंडस्ट्री और आईटी इंडस्ट्री आप कह सकती हैं, क्योंकि वृश्चिक जो राशि है वो रहस्य की है, डिकोड करती है चीज़ें, और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वही करती है, डिकोड करती है। तो आईटी, डिफेंस, मेडिकल और एग्रीकल्चर, ये 4 इंडस्ट्री काफ़ी बेहतर आगे बढ़ते हुए दिखेंगी आपको। नितिशा जी आपके पास आते हो, पहली 3 राशियों की बात की, अगली 3 राशियों के बारे में क्या संकेत है? जी, तो कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के पंचम भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव हमारी संतान का होता है। यह जो योग बन रहा है इस समय, ये बेहद शुभ है। संतान को लेकर के थोड़ी सी आपको मानसिक दिक्कत रह सकती है, प्रेम संबंधों में भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। यहाँ पर आपको थोड़ी रिश्ते संभालने की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि भी देखी जाती है। इस समय आप बड़े बड़े निर्णय लेंगे जो आपके लिए आगे चल के बेहद शुभ रहने वाले हैं। संबंधों में थोड़ी सी मिठास लाने की ज़रूरत यहाँ पर आपको ज़रूर बनेगी। प्रेम संबंध में अगर थोड़ी सी मिठास लाते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए यह समय संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन निर्णय लेकर के काफ़ी शुभ रहने वाला है। इस समय आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। और अगर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो आपके लिए यह समय आत्मविश्वास भरा रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव माता के स्वास्थ्य का होता है, तो माता पिता की सेवा करिए, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वाहन या गाड़ी लेते समय आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन आपके लिए जो गुड न्यूज़ आ रही है वो ये आ रही है कि आपको मान सम्मान, तरक्की मिलने के पूरे योग इस समय मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिंह राशि के चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंह राशि वालों को माता पिता की सेवा करनी है। लाल पुष्प सूर्य उदय के समय सूर्य देवता को अर्घ देते समय जरूर चढ़ाएं, ये आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके निर्णय सही होंगे और साथ ही साथ नौकरी या व्यवसाय में आपको तरक्की मिलेगी। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के तृतीय यानी पराक्रम भाव से ये गोचर हो रहा है, तो पराक्रम में आपकी वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर कह सकते हैं कि इस समय आप साहस के साथ आगे बढ़ेंगे और ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
ये पूरा महीना आप अपने बड़े बड़े कार्यों को जो अभी तक आपके रुक रहे थे या आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, इस समय बड़े बड़े कार्यों के लिए आप डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा कि अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। लेकिन हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई गलत डिसीजन ना ले तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। भूमि और वाहन संबंधी ये समय आपके लिए काफ़ी शुभ है। अगर हो सके तो एक तांबे का छल्ला अंगूठी बनवा के अपने रिंग फिंगर में धारण करें। रविवार के दिन सुबह के समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। जी, अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।